प्यारे भाई बहनों, मित्रों, साथियों, आज की इस इंग्लिश क्लास में आप सभी का हार्दिक स्वागत है, अभिनंदन है। आज हम क्लास 7th में RBSC नई दिल्ली द्वारा संचालित इंग्लिश की बुक हनीकॉम्ब में लेसन नंबर 1 चैप्टर नंबर 1 रीडिंग करने वाले हैं। पहले मैंने आपको वर्ड से लेकर जो नेसेसरी तक आपको ट्रांसलेशन करवा दिया था। आज हम 2 से लेकर जो एलोन तक है, यहाँ तक मैं आपको ट्रांसलेशन समझाने का प्रयास करूँगा। मैं इसके एक एक मीनिंग आपको बोलता जाऊँगा ताकि आप अपनी रफ कॉपी में इसको लिख सकें और ट्रांसलेशन करते समय उन मीनिंग को आप ध्यान से समझेंगे, पढ़ेंगे तो आपको ट्रांसलेशन करना जाएगा। तो आइए आप सभी का ज़्यादा समय न लेते हुए शुरू करते हैं। आज का अपना जो पैराग्राफ है 2 से लेकर जो एलोन तक यहाँ समझाने का प्रयास करूँगा। ध्यान से देखेंगे, बहुत ही आसान सा है। इस वीडियो को देखने से पहले आप सभी से एक रिक्वेस्ट है कि यदि आपको ये वीडियो अच्छा लगे तो इसे अधिक से अधिक लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो आइए आपका ज़्यादा वक्त न लेते हुए शुरू करते हैं। टू द थर्ड क्वेश्चन, सम सेड साइंस, अदर्स चूज फाइटिंग and yet others religious worship. To the third question, थर्ड यानी होता है तीसरा, क्वेश्चन यानी प्रश्न, सम यानी कुछ, सेड यानी कहते हैं, साइंस यानी विज्ञान, अदर्स यानी अन्य, चूस यानी चुनते हैं, फाइटिंग यानी युद्ध या लड़ाई, एंड येट यानी तभी, अदर्स यानी अन्य, रिलीजियस यानी धर्म, धार्मिक, रिलीजियस का मतलब धर्म भी होता है, धार्मिक भी होता है, वर्शिप यानी पूजा। इसका आप ट्रांसलेशन ध्यान से सुनेंगे। टू द थर्ड क्वेश्चन, तीसरे प्रश्न के उत्तर में, सम सेड साइंस, कुछ विद्वानों का कहना है, कुछ विद्वान लोगों का कहना है कि कुछ विद्वान लोगों ने विज्ञान को, टू द थर्ड क्वेश्चन सम सेड साइंस, तीसरे प्रश्न के उत्तर में कुछ विद्वानों ने विज्ञान को, अदर्स चूज फाइटिंग, दूसरे ने, अन्य लोगों ने युद्ध लड़ने को चुना। अदर्स चूज फाइटिंग, और दूसरे जो लोग थे उन्होंने क्या चुना? युद्ध को लड़ना स्वीकार किया। एंड येट अदर्स रिलीजियस वर्शिप, एंड येट अदर्स रिलीजियस वर्शिप, एंड यानी और, येट यानी तभी, तो कुछ अन्य ने धार्मिक पूजा पाठ को, यानी कि एंड यानी और, येट यानी कुछ, अदर्स यानी अन्य, रिलीजियस वर्शिप धार्मिक पूजा पाठ, एंड येट अदर्स रिलीजियस वर्शिप, और कुछ ने धार्मिक पूजा पाठ को चुना। रिलीजियस का मतलब होता है धार्मिक, वर्शिप यानी पूजा पाठ। इसका फिर मैं ट्रांसलेशन करके बताऊंगा, ध्यान से समझेंगे। टू द थर्ड क्वेश्चन, सम सेड साइंस, अदर्स चूज फाइटिंग, तीसरे प्रश्न के जवाब में कुछ विद्वानों ने कहा विज्ञान, अदर चूज फाइटिंग, अन्य ने कहा कि युद्ध या लड़ाई, एंड येट अदर्स रिलीजियस वर्शिप, और तभी कुछ लोगों ने कहा कि धार्मिक पूजा पाठ महत्वपूर्ण है। कुछ लोगों ने धार्मिक पूजा पाठ को महत्वपूर्ण माना। एज द आंसर टू हिज क्वेश्चन वर सो डिफरेंट, the king was not satisfied and gave no reward. As the answer to his question were so different, चूंकि राजा के प्रश्नों के उत्तर इतने अधिक भिन्न भिन्न थे, एज द आंसर, आंसर यानी उत्तर, टू हिज क्वेश्चन, हिज यानी उसके, क्वेश्चन यानी प्रश्न, वर यानी थे, सो डिफरेंट यानी कि भिन्न भिन्न, अधिक भिन्न भिन्न थे। चूंकि राजा के प्रश्नों के जो उत्तर थे, मैं आपको एज से लेकर जो यहाँ तक का ट्रांसलेशन समझाऊंगा, रिवार्ड तक। एज द आंसर टू हिज क्वेश्चंस वर सो डिफरेंट, उसके प्रश्नों के उत्तर के जवाब जो थे वो अलग अलग थे, भिन्न भिन्न थे। राजा उनसे संतुष्ट नहीं हुआ और उसने किसी को कोई पुरस्कार नहीं दिया। ध्यान देंगे, द किंग वॉज नॉट सेटिस्फाइड, किंग यानी राजा, वाज यानी था, नॉट यानी नहीं, सेटिस्फाइड यानी संतुष्ट, एंड यानी और, गेव यानी दिया, नो यानी नहीं, रिवार्ड यानी पुरस्कार। एज द आंसर टू हिज क्वेश्चंस वर सो डिफरेंट,
राजा के प्रश्नों के उत्तर अलग अलग थे, क्योंकि राजा के प्रश्नों के उत्तर जो थे अधिक थे, अलग अलग थे, भिन्न भिन्न थे। द किंग वॉज नॉट सेटिस्फाइड एंड गेव नो रिवार्ड, राजा उससे संतुष्ट नहीं हुआ। नॉट सेटिस्फाइड, सेटिस्फाइड का मतलब तो होता है संतुष्ट होना, एंड यानी और गेव यानी दिया, नो यानी नहीं, रिवार्ड यानी इनाम। राजा उससे संतुष्ट नहीं हुआ और राजा ने किसी को कोई पुरस्कार या इनाम नहीं दिया। Instead, he decided to seek the advice of a certain hermit who was widely known for his wisdom. ध्यान से समझेंगे। Instead, instead का मतलब क्या होता है? इसके बजाय। Instead का मतलब बजाय भी होता है। INSTEAD, instead यानी बजाय या इसके बजाय। He decided Instead यानी इसके बजाय, he decided to seek the advice of a certain hermit who was widely known for his wisdom. इसके बजाय उसने किसी एकांतवासी तपस्वी की सलाह लेने का निश्चय किया। किसकी सलाह लेने का निश्चय किया? Instead, इसकी बजाय, he decided, he यानी उसने डिसाइडेड यानी निर्णय लिया, to seek, seek यानी to seek the advice of a certain hermit. hermit यानी होता है एकांतवासी, तपस्वी, साधु, जिसको अपन हरमित बोलते हैं। हरमित के बहुत सारे मीनिंग है, साधु भी कह सकते हैं, तपस्वी भी कह सकते हैं, एकांतवासी भी बोल सकते हैं। तो ही यानी वह डिसाइडेड ने निर्णय लिया, किसने लिया? राजा ने। टू सीक द एडवाइस, एडवाइस यानी सलाह, ऑफ ए सर्टेन, सर्टेन यानी कुछ, हरमित यानी किसी, सर्टेन यानी किसी, हरमित यानी साधु सन्यासी, हु यानी जो, वाज यानी था, वाइडली, वाइडली नोन फॉर हिज विजडम, वाइडली यानी गहराई से, वाइडली यानी गहराई से। तो इसकी बजाय उसने किसी एकांतवासी तपस्वी की सलाह लेने का निर्णय निश्चय किया, जो अपनी बुद्धिमत्ता के लिए दूर दूर तक जाना जाता था, जो अपनी बुद्धिमत्ता के लिए दूर दूर तक जाना जाता था। हु वाज, हु यानी जो, वाज यानी था, वाइडली यानी वाइडली नोन यानी कि बुद्धिमत्ता के लिए, नोन यानी जाना जाता था, फॉर हिज विजडम, विजडम यानी बुद्धि, वाइडली यानी दूर दूर तक। वाइडली का अर्थ गहराई तक भी होता है, दूर दूर तक भी होता है, बहुत सारे इसके मीनिंग है। तो he decided to seek the advice of a certain hermit who was widely known for his wisdom. he यानी उसने डिसाइडेड निर्णय लिया, टू सीक द एडवाइस ऑफ ए सर्टेन hermit, उसने किसी एकांतवासी, किसी साधु सन्यासी से सलाह लेने का निर्णय किया। हु वाज, जो, हु यानी जो, वाज यानी था, वाइडली यानी दूर दूर तक, नॉन यानी जाना जाता था, फॉर यानी के लिए, हिज यानी उसकी, विजडम यानी बुद्धि, जो कि उसकी बुद्धि के लिए जाना जाता था। तो उसने एक ऐसे साधु सन्यासी पे पास गया जो अपनी बुद्धि के लिए दूर दूर तक जाना जाता था। अब आप द से लेकर अलन तक का मैं आपको ट्रांसलेशन कराऊंगा। द हर्मिट लिव्ड इन ए वुड विच ही नेवर लेफ्ट। द हर्मिट लिव्ड इन ए वुड, ध्यान समझेंगे। द हर्मिट लिव्ड इन ए वुड विच ही नेवर लेफ्ट। वह तपस्वी एक जंगल में रहता था जिसे कभी नहीं छोड़ा था, अर्थात वह जंगल से बाहर कभी नहीं आता था। ऐसी जगह पर वह रहता था जहाँ उसने कभी उसे छोड़ा भी नहीं था। द हर्मिट लिव्ड इन ए वुड विच ही नेवर लेफ्ट। हर्मिट यानी साधु सन्यासी, लिव्ड यानी रहता था इन ए वुड, वुड यानी जंगल में, विच यानी जो, ही यानी उसने, नेवर यानी कभी नहीं, लेफ्ट यानी छोड़ा। तो साधु सन्यासी ऐसे जंगल में रहता था जिससे उसने कभी नहीं छोड़ा, उस जंगल में से कभी बाहर नहीं आया। ही सा नो वन बट सिंपल पीपल, ध्यान से देखेंगे। ही सा, ध्यान से इसका ट्रांसलेशन समझेंगे। ही सा नो वन बट सिंपल पीपल एंड सो द किंग पुट ऑन ऑर्डिनरी क्लॉथ्स। वह साधारण लोगों के अलावा किसी से भी नहीं मिलता था, ध्यान देंगे। ही वॉज नो वन बट सिंपल पीपल एंड सो द किंग पुट ऑन ऑर्डिनरी क्लॉथ्स। वह साधारण लोगों के अलावा किसी से भी नहीं मिलता था और इसीलिए राजा ने साधारण वस्त्र पहन लिए, ध्यान देंगे। ही सा नो वन बट सिंपल पीपल एंड सो द किंग पुट ऑन ऑर्डिनरी क्लॉथ्स। ही यानी वह, सा यानी मिलना, नो वन किसी से, बट लेकिन, सिंपल पीपल केवल वह साधारण लोगों से मिलता था, एंड सो द किंग पुट ऑन ऑर्डिनरी क्लॉथ्स, इसीलिए राजा ने साधारण वस्त्र पहन लिए। केवल वह व्यक्ति साधारण लोगों से मिलता था, किसी राजा महाराजा से वह मिलता नहीं था, इसीलिए राजा ने सिंपल से, साधारण से वस्त्र पहन लिए, ध्यान समझेंगे। पीपल यानी लोग, सिंपल यानी साधारण, ऑर्डिनरी यानी साधारण, क्लॉथ्स यानी कपड़े।
बिफोर ही रीच्ड द हर्मिट्स हट द किंग लेफ्ट हिज हॉर्स विद हिज बॉडीगार्ड एंड वेंट ऑन एलोन। ध्यान समझेंगे, ध्यान से इसका आंसर, इसका ट्रांसलेशन समझना है। बहुत ही आसान सा सरल सपाट है, ध्यान समझेंगे। बिफोर ही रीच्ड द हर्मिट्स हट, बिफोर यानी पहले, ही यानी वह, रीच्ड यानी पहुंचा, द हर्मिट्स हट, हर्मिट यानी तपस्वी, हट यानी झोपड़ी, तपस्वी की झोपड़ी, द किंग यानी राजा, लेफ्ट, लेफ्ट यानी छोड़ना, हिज यानी उसका, हॉर्स यानी घोड़ा, विच यानी विद यानी साथ, हिज यानी उसका, बॉडीगार्ड यानी अंगरक्षक, एंड यानी और, वेंट यानी गया, ऑन अलोन, अलोन ने अकेला। उस तपस्वी की कुटिया पर पहुंचने से पहले ही राजा ने अपना घोड़ा अंगरक्षक के पास छोड़ दिया और अकेले ही आगे बढ़ा। ध्यान समझेंगे इसका अर्थ। बिफोर ही रीच्ड द हर्मिट्स हट द किंग लेफ्ट हिज हॉर्स विद हिज बॉडीगार्ड एंड वेंट ऑन अलोन। बिफोर यानी के पहले, बिफोर ही रीच्ड द हर्मिट्स हट यानी कि तपस्वी की झोपड़ी के पास पहुंचने से पहले, द किंग लेफ्ट हिज हॉर्स, राजा ने अपना घोड़ा, विद हिज बॉडीगार्ड, अपने अंगरक्षक के पास छोड़ दिया, एंड वेंट ऑन अलोन, और अकेला उसके पास गया। किसके पास? तपस्वी के पास, आगे की ओर बढ़ा। आशा करता हूँ कि आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा, ट्रांसलेशन अच्छा लगा होगा। आगे की नेक्स्ट क्लास में हम एज से लेकर जो यहाँ पर इम्पोर्टेंट तक पढ़ेंगे, तो आशा करता हूँ आपको अच्छी प्रकार समझेगा। इस वीडियो को आप यदि 2 से 4 बार देखेंगे तो आपको ट्रांसलेशन ढंग से समझ में आएगा। अगले वीडियो में हम एज द किंग से लेकर इम्पोर्टेंट तक यहाँ तक पढ़ेंगे। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।